मशरिक़ वस्ती की जंग क्या सूरत इख्तियार करेगी, इसके बारे में सही से प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल होगा, इसलिए कि इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अमेरिका और उसके बाद ईरान की क़यादत जो है, उनके तो बयानात को अगर आप सामने रख के एनालाइज़ करें तो वो जो भी कहते हैं उस पर अमल करते हैं या वो वादा पूरा करते हैं जो भी उन्होंने किया हो। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें तो अमेरिका के सदर ट्रंप जो हैं वो हर सुबह दोपहर शाम में 3-3 दफ़ा अपनी पोजीशन बदलते हैं, बार बार बात को रिपीट करते हैं, बार बार धमकियों की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और उनकी धमकियों का कोई असर जो है वो ईरान के ऊपर नहीं हो रहा है। कल उनकी होने वाली तकरीर से ये तवक्को थी लोगों को कि शायद वो यहाँ ईरान की जंग से निकलने के लिए ऐलान कर देंगे कि हमने सीज़ फायर कर लिए, जिसके वो बादशाह हैं। उन्होंने पिछली दफ़ा जो ईरान की जंग शुरू हुई थी 12 रोज़ के बाद भी यूनिलैटरली जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। लेकिन हुआ सब कुछ इसके बरक्स। वो अब फिर एक बार जो है धमकियां दे रहे हैं ईरान को कि हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे वापस, पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे वापस आपको, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए, जो कुछ अमेरिका और इसराइल मिल के अब तक कर सकते थे वो कर चुके हैं। जिस नौइयत की बम्बारमेंट हुई है, जिस नौइयत के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरीके से B-52 बॉम्बर से लेके F-35 तैयारे तक इस्तेमाल हुए हैं, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाए गए यहाँ पर, जिस तरह से नेवी की भरपूर यानी शिरकत हुई इसमें, वो सारे हरबे इस्तेमाल करके ट्रंप ने देख लिया है। लेकिन ईरानी कौम जो है वो और ईरानी फ़ौज जो है वो टस से मस नहीं हुई है, वो उसी तरह से अपने अज़म के साथ खड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे। उन्होंने ये धमकी तो दे दी है कि 2 हफ्ते में मैं इतनी खौफनाक बमबारी करूंगा कि ईरान की नस्लें भी याद रखेंगी, फ़ाइन। लेकिन ये उनको किसी ने नहीं बताया है कि आप जितनी शिद्दत से ईरान पर हमलावर होंगे उतनी ही शिद्दत से आपको जवाबा गज़ल भी आएगा। आपने बड़ी धमकियां दी थी ना कि मैं ज़मीनी फ़ोर्स के साथ खार्ज आइलैंड का कब्ज़ा कर लूँगा और हम वहाँ से जाके जो अफसूदा यूरेनियम है वो उठा के ले आएंगे। तो हुआ क्या? आपने ला के मरीन बिठाए हुए हैं, तो फिर आते क्यों नहीं हैं? वो आते इसलिए नहीं है कि ईरानियन कौम डिटर्मिन्ड है। उनकी जितनी भी फोर्सेस हैं, उनके सरबराहान ने बयान दिए हैं कि जो भी माई का लाल ज़मीन रखेगा ईरान की सरहद के ऊपर, वो वापस अपनी माँ के पास नहीं जाएगा। हत्ता कि जो उनकी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान हैं, उन्होंने तो ये कहा कि सबके पाँव काट दिए जाएंगे और कोई भी ज़िंदा बच के नहीं जाएगा। जो कौम इतनी डिटर्मिन्ड हो, उसके ख़िलाफ़ इस नौइयत की नंगी जाहरियत करना जो है वो ज़रा आसान नहीं होता है। एक तो ये है। दूसरी तरफ ये है कि जितनी भी इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स थे, ख़ास तौर से जो इत्तेहादी थे अमेरिका के, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए ट्रंप ने नेटो को जिस किस्म की धमकियां दी हैं वो ज़बान भी इससे पहले कभी किसी ने सुनी नहीं है। लेकिन नेटो की तरफ से जो जवाबा गज़ल पेश किया गया है उसमें जो सरकर्दा लीडर हैं नेटो अलायंस के, उन्होंने कहा कि ये जंग हमारी नहीं है, हम इस जंग में किसी सूरत शामिल नहीं होंगे। और जो एक तर्जुमान है फ्रांस की अफवाज की, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि नेटो जो है वो आबनाए हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं बनी थी। कहने का मतलब ये है कि एक के बाद दूसरी हज़ीमत ट्रंप को उठानी पड़ रही है, लेकिन वो इंतहाई ढिठाई से अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। कुछ लोगों को ये समझ में शायद अभी तक नहीं आई है कि इस हद तक इसराइल के साथ और नेतन्याहू के साथ जाने की बुनियादी वजह क्या है। एप्स्टीन फ़ाइल का जिक्र तो ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी तफसीलात अभी किसी के पास नहीं है। यही ट्रंप जो है ये 13 साला बच्ची के साथ करता हुआ, उसकी वीडियो मौजूद है, उसकी तस्वीर मौजूद है। ये तो मैंने आपको एक सरसरी सी मिसाल दे दी है, लेकिन वो भरी पड़ी है ट्रंप की करतूतों से। उससे बचने के लिए ही इज़ टोटली हॉस्टेज टू ट्रंप। ट्रंप जो उसको कह रहा है वो उससे करवा रहा है। ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि ट्रंप एप्स्टीन फ़ाइल से बचेगा नहीं। उसका ट्रायल भी होगा, उसको सज़ा भी होगी, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। सारी ज़िंदगी तो उसने अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं रहना है। एनीवे, एक तो यह है सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल ये है कि जो अमन के लिए कोशिशें हो रही हैं या हो रही थीं, वो अभी जारी तो हैं, लेकिन उसका कोई हतमी नतीजा सामने आता नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने ये ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली थी और हमने इसमें काफ़ी सारी कोशिश की। हमने इसमें ईरान को ऑन बोर्ड लिया, हमने इसमें अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया। उन दोनों ने कहा कि हम पाकिस्तान की इन कोशिशों की तायीद करते हैं। इसी तरह से जब इसहाक डार साहब चाइना गए तो चाइना की हुकूमत ने भी ये कहा कि पाकिस्तान इस ज़िम्न में
کہ جنگ جو ہے یہ مشرق وسطیٰ کی ختم ہو جائے، جو کوششیں کر رہا ہے، ہماری آشیرواد بھی جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہے۔ لیکن ایران کے ساتھ جو ہمارا لیول آف کمیونیکیشن ہے اس میں تو ہمیں ان کی بات سمجھ آتی ہے، انہیں ہماری بات سمجھ آتی ہے، لیکن ٹرمپ جو انتہائی ناقابل اعتبار شخص ہے اس کے بارے میں ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ اب مزید اس کا اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ اتنا بڑا دھوکے باز اور اتنا بڑا یعنی بدنیت شخص ہے کہ اس نے 2 دفعہ ہمیں مذاکرات میں الجھا کے دونوں مرتبہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ہم پہ حملہ کیا۔ مذاکرات اپنے حتمی نتائج تک پہنچنے والی تھی اور صرف ایگریمنٹ پہ سائن ہونے تھے جب ہمارے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ ہم ایسے شخص کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں، کیسے اس کو تیسرا موقع دے سکتے ہیں؟ تو ایک تو ایرانین حکومت ٹرمپ کا اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایرانین حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے کہ ایک تو ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا آئندہ، نہ اسرائیل کرے گا نہ امریکہ کرے گا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں گارنٹیز دی جائیں انٹرنیشنل، ہم صرف ٹرمپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بات بالکل حق بجانب ہے۔ جو ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے ایک خط لکھا ہے امریکن قوم کے نام۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے ایران کا امریکہ کے عوام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمیں غلط طریقے سے دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے ان کے سامنے، جبکہ زمینی حقائق اس سے بالکل برعکس ہیں۔ ہماری تاریخ میں ہم نے کسی کے خلاف حملہ نہیں کیا ہے کبھی، وچ از ٹرو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کے اوپر پہلی دفعہ گلف وار مسلط ہوئی تھی انقلاب کے بعد، وہ بھی انہوں نے 8 سال لڑی، انہوں نے 47 سال کی اسٹرکٹ ترین جو سینکشنز ہیں وہ بھی برداشت کی، لیکن انہوں نے کبھی ایگریشن نہیں کیا ہے۔ یہ جو کچھ اس وقت خلیج کی ریاستوں میں ہو رہا ہے، اس کی ضرورت اس لیے درپیش آئی کہ یہاں پر امریکن اڈے ہیں اور ان اڈوں سے ایران کے اوپر حملے ہو رہے تھے۔ یہ بات جنگ کے آغاز سے بہت پہلے ایران کی لیڈرشپ نے واضح کر دی تھی کہ اگر ان اڈوں سے ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوگی تو ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ابھی تک بھی جتنے حملے بھی ایران نے کیے ہیں وہ یا فوجی تنصیبات ہیں امریکہ کی، یا ایسے وسائل کے ذخیرے ہیں، چاہے وہ آئل ریفائنری ہے، چاہے وہ دیگر اس طرح کی بلڈنگز ہیں، اور رڈار سسٹم جو ہے پورا تباہ کر دیا انہوں نے مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کا تھا۔ وہ سارے ان کے جو ٹارگٹس ہیں وہ سارے فوجی نوعیت کے ہیں، انہوں نے کسی بھی سویلین پاپولیشن کو اب تک نہیں چھیڑا ہے۔ لیکن ایک اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے ان خلیجی ریاستوں کو باوجود اتحادی ہونے کے، باوجود ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا اس پوری صورتحال میں۔ جتنے حملے ہوئے ہیں پلٹ کے ٹرمپ نے نہیں پوچھا ان خلیجی ریاستوں کے سربراہوں سے، ان کی قیادت سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، اس وقت جو ہے وہ صورتحال بہت نازک ہے، جنگ نے آگے بڑھنا ہے کہ ختم ہونا ہے، اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایران اس وقت تک امریکہ کے ساتھ صلح کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک امریکہ کا اعتبار نہیں کرے گا جب تک چائنا اور روس، ترکی، پاکستان یہ مملکتیں مل کے ان کو گارنٹی نہیں دیں گی کہ آئندہ ایران کے خلاف کوئی جارحیت نہیں کی جائے گی۔